आमिर साहब, मुझे आपने ना एक बात का जवाब नहीं दिया। सवाल जो रह गया था, मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको ये लगता है कि अमेरिका जो है अब असला लेने के लिए अपना अफगानिस्तान से एक जंग ठोक सकता है इस खत्ते के ऊपर, और पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? देखें, जो अभी बात हो रही थी ना कि एक तो ज़ुबैर साहब ने मुझे कहा कि मैं हमेशा अपने बारे में, उन्होंने कहा कि जब आप कहते हैं पॉइंट आ गया तो मैं रुक जाता हूँ। भाई मेरा मसला यही है कि कामरान शाहिद साहब मुझे तो आधे मिनट बाद कहते हैं पॉइंट आ गया, तो मुझे तो बात करनी है ना। आखिर मुझे अपने टाइम पे अपना टाइम तो मुझे लेना है। मैं कभी किसी के टाइम में ना बोलता हूँ, ना मुझे मेरी आदत है बोलने की, पहली बात। दूसरी बात यह कि वो जो ट्रंप ने ट्वीट नहीं किया था, वो आपको याद होगा, आपके मुहिब्बी, हमारे मुहिब्बी प्यारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बिठा के, जिस पे अभी हमारे यहाँ ये फरमाया जा रहा है कि उस पर तबर्रा डाला गया एक सदर को बिठा के दूसरे मुल्क के। उस वक्त इमरान खान साहब शर्माए हुए बैठे हुए थे। आपको याद होगा जब वो कह रहे थे कि तुम लोग पैसे जी मैंने चलाई अभी वीडियो, पाकिस्तान ने डिलीवर नहीं किया। आज वहाँ कोई एक मिनट, अब मैं यही कह रहा हूँ कि ये ट्वीट नहीं था, ये इमरान खान के बैठे हुए जब वो आके उन्होंने हमें पता क्या इनाम दिया कि वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, मकबूजा कश्मीर दे के आया हूँ, आप लोग आधे घंटे के लिए सदा में खड़े हो जाएं धूप में यकजहती के लिए मकबूजा कश्मीर के उन लोगों पे जिन पे मैं सितम ढवा के आया हूँ और उनको इजाज़त दे के आया हूँ कि मसला कश्मीर वो सालसी कराएंगे। अच्छा जी, अब आप और हम कहाँ खड़े हैं, किस दुनिया में है? आज हमारा ना वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद था, ना आर्मी चीफ मौजूद था जब ट्रंप ने शुक्रिया पूरी दुनिया के सामने और अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में की। तो इसको दोनों तरफ आप ले जा सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो पाकिस्तान के अपने खुददारी रखते हुए पाकिस्तान को अपने मफादात में फैसले करने होंगे, ठीक है, करने चाहिए थे और आइंदा भी करने होंगे। बिल्कुल ठीक है। जो आपका सवाल है कि इस सेंस में कि जी पाकिस्तान क्या करेगा, इंडिया अमेरिका क्या चाहता है? हम बार बार तालिबान से कह रहे हैं कि भाई हमारे घर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करना बंद करो और अमेरिकन असला यूज करना बंद करो। बिल्कुल ठीक है, उनको अपने पास बिठा लें, उनको कैद कर लें, उनको मेहमान बनाएं, खाने खिलाएं, लेकिन हमारी तरफ ना भेजें। तो पाकिस्तान को अपने मफाद में फैसला करना चाहिए, जो भी करना है किसी के मफाद में नहीं, किसी के नहीं करना। जुबैर भाई, मुझे ये एक बात बताइएगा, आपने मुझे बोलने नहीं दिया, आप मेरा पॉइंट बार बार कर नहीं, आपने सर बड़ा मुफस्सल जवाब दिया है। ऐसी बात है, रिकॉर्डिंग में दोबारा देख लीजिएगा। तो अब आपने कह दिया तो जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने कॉम्प्रिहेंसिव और वेल आर्टिकुलेटेड जवाब दिया। जुबैर भाई, ये बता दें कि अब जरा थोड़ी सी लोकल पॉलिटिक्स किसको अगर साथ ज्वाइन कर लिया जाए। देखिए, होता अक्सर यही है पाकिस्तान में कि एक बंदा एस्टैब्लिशमेंट लेके आती है, फिर उस बंदे को एस्टैब्लिशमेंट निकाल देती है, फिर उस जिसको पिछले को निकाला तो उसको बिठा देती है। अब तक ये होता है, अब जरा रिवर्स हो रहा है। जिसको लाए इमरान को, उसको निकाला अगर, तो उसके बाद उसको अगर जेल में भी डाल दिया है, वो उसने 9 मई के चक्कर में चला गया जेल में। लेकिन अब ये लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट शहबाज शरीफ से इतनी खुश है कि ना शहबाज शरीफ मौका दे रहे एस्टैब्लिशमेंट को कि कोई ऐसी डील हो जाए कि इमरान बाहर आ जाए, और ना एस्टैब्लिशमेंट खुद चाहती है कि 9 मई पे कॉम्प्रोमाइज़ करके इमरान को निकाला जाए। और दूसरी तरफ इमरान का मौका भी यही है कि मैं तो भाई मर जाऊंगा, बाहर डील करके नहीं आऊंगा। तो आपको लगता है तारीख चेंज हो रही है पाकिस्तान की? अब की दफ़ा शहबाज 5 साल पूरे कर जाएंगे, इमरान बाहर नहीं आएंगे, और ये मुल्क जो है इस तरह चलेगा और स्टेबिलिटी भी आ जाएगी? अगर शहबाज शरीफ को 1990 में प्राइम मिनिस्टर बनाते नवाज शरीफ की जगह, तो उस वक्त भी वो 5 साल पूरे करते। 97 में बनाते तो वो उस वक्त भी 5 साल करते, और 2013 में बनाते तो भी 5 साल क्यों बताया लोगों को? शहबाज शरीफ लेटते रहते हैं। शहबाज ही इज बाय नेचर समवन हु डज नॉट कन्फ्रंट। वो उसको आप डरपोक कहेंगे या सियासी पुख्तगी कहें, जो भी है, वो कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं, जो वो कहते हैं आपने करना है, जो भी कहते हैं हमने करना है। तो इस तरह से बिल्कुल वो 5 साल मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के मफाद में वो होगा? मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान के मफाद में होगा। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमिर साहब, आप एग्री करते हैं जुबैर साहब से कि शहबाज शरीफ जो है वो सॉर्ट ऑफ कवर्ड, तो वो कन्फ्रंटेशन नहीं करते एस्टैब्लिशमेंट से, 5 साल पूरे कर लेंगे लेकिन पाकिस्तान के मफाद में नहीं? क्विकली सर, फिर भट्टी साहब ने रिस्पॉन्ड करना है इसको। देखें, उन्होंने 3 दफ़ा के लिए तो पेशीन गोई कर दी कि जी वो कभी भी ना जाते। जो भी वज़ीर आज़म हो, उसे पाकिस्तान के लिए बात करनी चाहिए, हुकूमत रहे ना रहे। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ में ये सलाहियत मौजूद है कि उनकी पूरी कोशिश होती है कि लड़ाई ना हो। उसको ज़ुबैर साहब जो मर्ज़ी लफ्ज़ दें, क्योंकि ये उनकी पार्टी के रहनुमा भी रहे हैं, वर्कर भी रहे हैं और तर्जुमान भी रहे हैं। ठीक है, ये इनका जवाब है। शहबाज शरीफ का फैसला आने वाला वक्त करेगा कि वो कब क्या करते हैं। इस वक्त तक पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकालने में उनका बेस्ट किरदार है। मुल्क के लिए मिन्नत की या लेके में तो फौज का किरदार है भाई, पाकिस्तान को बचाया,
क्योंकि आगे आने वाला आई डिसएग्री विद यू, लेकिन क्विकली सर मैंने इस पार्ट को जल्दी खत्म करके अगला पार्ट भी करना है आप लोगों के साथ। हाँ, भट्टी साहब आप मैंने कब कहा है कि मेरे साथ सर मैं लोगों को बता रहा हूं ना कि आई डिसएग्री जब विद आपने यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो तो पूछा फौज को निकाल दे तो शहबाज शहबाज शरीफ शरीफ के साहब का रोल बात कोई नहीं, सुनने इकोनॉमी को में रिवाइव करना। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग ये फील करें कि आप शहबाज शरीफ के बारे में एक लफ्ज भी पॉजिटिव सुनने के लिए तैयार नहीं। नहीं सर, आपको बुलाने का मकसद ये है कि शहबाज शरीफ के मतलब सिर्फ पॉजिटिव बातें सुनना। मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में चलो सर, पॉइंट आ गया सर, तबीयत ने काम सर दिखाया आपका है। पॉइंट अगर रिपीट हो गया बात के साथ खड़ी होने के लिए तैयार हो गई। भट्टी साहब अब आप मुझे बताइए कि प्रेसिडेंट ने $1 अरब इजाफी दिया जब उन्होंने मांगा चाहे जुबैर साहब की बात हो रही है या आमिर इलियास साहब कह रहे हैं, मान रहे कामरान सारे, साहब, थोड़ा तो सा। भट्टी साहब ये बताइए कि इसका मतलब इमरान खान अंदर है, कोई शहबाज शरीफ मौका नहीं दे कि दोनों की बात सही लगता है मुझे, जुबैर साहब की और आमिर साहब की। देखिए, अपने इक़्तिदार के लिए तो इस मुल्क में हर कोई लेट जाता है और कोई लेटा रहता है, कोई लेट के उठने की कोशिश करता है और फिर फारिग हो जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान के लिए वो लेटते हैं, आज़ाद अदलिया के लिए, पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए, और या कोई यानी कोई जो ये नाम हमारे सामने है तो कोई भी नहीं, लेकिन नाम जो हमारे सामने जिसका नाम लेकर वो आते हैं तो फिर देखते हैं। और 4 साल का यहाँ मैंने तो देखा है, अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे कि सियासी इस्तेकाम आए। बिल्कुल ठीक है सर, अल्लाह करे सियासी इस्तेकाम है, हमारी भी दुआएं हैं। लेकिन पता नहीं आमिर भाई ने ये बात क्यों कह दी कि मैं तारीफ सुनना नहीं चाहता शहबाज शरीफ साहब की। भाई हम तो पैनल ही ऐसा बनाते हैं कि सारे मुखालिफ भी हो तो कोई बैलेंस ऐसा रहे, कोई ऐसा फैक्टर बैलेंस जरूर रहे कि शहबाज साहब की तारीफ होती रहे। मैं नाम लिए बगैर, मतलब हमारा हर पैनल ऐसा होता है।